ईद का दिन करीब आ रहा था। गलियों में रौनक थी, बाजारों में चहल पहल थी, लेकिन एक छोटे से घर में सन्नाटा था। वहाँ रहता था एक गरीब मगर ईमानदार पिता और उसके 3 बेटे। ईद से एक दिन पहले पिता ने अपनी जेब से 3 सोने के सिक्के निकाले। तीनों बेटों को एक एक सिक्का देते हुए कहा, बेटो ये तुम्हारी ईद है, जाओ और अपने लिए कुछ ऐसा खरीदो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा हो। पिता के दिल में एक ही सवाल था, कौन दुनिया को चुनेगा और कौन अल्लाह की रज़ा को। पहला बेटा बाजार पहुंचा, रंग बिरंगे कपड़े देखे, महंगी इत्र की खुशबू सूंघी और अपना पूरा सिक्का अपने लिए नए कपड़ों पर खर्च कर दिया। घर लौटकर बोला, अब्बा देखिए अब मैं कितना अच्छा लगूंगा। दूसरा बेटा भी बाजार गया। उसकी नज़र चमकदार जूतों और सोने की अंगूठी पर जा ठहरी। उसने सोचा, लोग मुझे देखकर कहेंगे कितना अमीर लगता है, और उसने भी अपना सिक्का खर्च कर दिया। संतुष्ट होकर घर लौट आया। तीसरा बेटा चुपचाप घर से निकला। वह भी बाजार गया मगर दुकानों के बीच नहीं रुका। उसके कदम मुड़ गए गरीबों की बस्ती की तरफ। वहाँ उसने एक बेवा माँ को देखा जिसके बच्चों के पास ईद के लिए कुछ भी नहीं था। एक यतीम को देखा जिसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, किसी के चेहरे पर ईद की मुस्कान नहीं थी। उसने अपने सोने के सिक्के से गोश्त खरीदा, आटा लिया, कुछ कपड़े भी लिए और सब उन ज़रूरतमंदों में बांट दिया। उसके हाथ खाली हो गए लेकिन दिल भर गया। शाम ढली, ईद की रात आई। तीनों बेटे घर लौट आए। पिता ने पूछा, बेटो बताओ तुमने अपने सोने से क्या खरीदा? पहले बेटे ने अपने नए कपड़े दिखाए, दूसरे बेटे ने अपनी अंगूठी और जूते दिखाए, तीसरा बेटा खामोश रहा। पिता ने हैरानी से पूछा, तुमने कुछ नहीं खरीदा? तीसरे बेटे ने धीरे से कहा, अब्बा मैंने ईद उन लोगों को दे दी जिनके पास ईद नहीं थी। ये सुनते ही पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा तुमने सिक्का नहीं खर्च किया, तुमने अपना दिल खर्च किया है। तुमने वह खरीदा है जो न टूटता है न मिटता है, बल्कि कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। फिर पिता ने तीनों बेटों से कहा, ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं, ईद सिर्फ खुशियां मनाने का दिन नहीं, ईद तो कुर्बानी है, ईसार है और अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की मदद करना है। उस दिन उस घर में कोई दौलत नहीं थी मगर वह घर सबसे अमीर बन गया, क्योंकि वहाँ था ईमान, इखलास और अल्लाह की रज़ा। और यही है ईद का असली मतलब। जो ईद सिर्फ अपने लिए मनाए वह खुश तो हो सकता है, मगर जो ईद दूसरों के लिए बनाए वह अल्लाह के करीब हो जाता है।